अतुल सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। एक बार मुंबई चलते हैं, बीजेपी दफ्तर का माहौल दिखा देते हैं। अतुल मेरे साथ हैं। अतुल, बीजेपी दफ्तर में सेलिब्रेशंस, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। देवा भाऊ का जलवा दिखाई दे रहा है पूरे मुंबई में। भाई, सबके मन में यही सवाल है, 74,000 करोड़ की बीएमसी का मेयर कौन? कोई नाम है आपके पास? जी देखिए, आपको सीधे तस्वीरें जश्न की दिखा देते हैं। इस समय आ चुके हैं मुख्यमंत्री और सबके लाडले देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। आपको इस समय सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनका काफिला एंट्री कर चुका है और किस कदर ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि वो जो है 29 में से 27 महानगर पालिका में उनकी सत्ता आएगी, महायुति की सत्ता आएगी, और वो होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जहां तक बीएमसी कहा जाता है, बीएमसी में जिसका राज रहेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। फिलहाल बीएमसी पर भगवा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं और जो बातें उनकी तरफ से कही गई थी, पार्टी का जो दावा था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही थी। इनके आने के पहले यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे, लेकिन जैसे ही बीएमसी का जो रिजल्ट है लगभग रुझानों में जो क्लियर होना शुरू हुआ था, उसके बाद ही वो वहाँ से निकलने के बाद अब बीजेपी के मुंबई के हेडक्वार्टर्स पहुँच चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वो आप यहाँ पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सामने जो मंच बना हुआ है इस समय पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर, वहां पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक यहाँ पर आप कह सकते हैं मिनी दिवाली और मिनी जो है होली इस समय मनाई जा रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में बीजेपी का जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पर लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है और ये बात माना जा रहा था, जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की जो एक लाइन लेकर पार्टी चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पार्टी को मिलेगा और वही होता हुआ दिखाई दिया। 20 साल बाद ठाकरे ब्रांड एक साथ आया तो भाई साथ में आए तो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो चीज़, वो करिश्मा नहीं देखने को मिला। और जो माइक्रो इंजीनियरिंग कहते हैं कि छोटी सी छोटी बातों को लेकर जो डिटेल में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ, वो होता हुआ कार्यान्वित दिखाई दिया कि मराठी वोटर्स को जो ट्रिगर करने की कोशिश की गई थी, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी माणूस को लेकर जो एक कहीं ना कहीं भावनात्मक कोशिश की गई थी, उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर जश्न के माहौल में आपको फिलहाल लाइव की तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मंच में देखिए उनके हाथों में वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। और रविंद्र जो चौहान है, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इस समय जो बीजेपी का झंडा है उसे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जितने भी आला नेता आज मुंबई में हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जश्न का माहौल है। आप देखिए किस तरीके से फूलों को जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है उसे सजाया गया है। एक बड़ी जीत मानी जा रही थी। और जैसा कि आपने एक सवाल किया था, जो 100% का सवाल था कि मुंबई की सत्ता पे किसका मेयर बैठेगा, जैसे जैसे ही ट्रेन आने शुरू हो गए, हम आपको बता दें कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे अलग अलग लोकेशन पे, उनसे हम जब डायरेक्टली बात करके ये सवाल पूछ रहे थे कि बीएमसी पर मेयर किसका बैठेगा, तो उनका साफ तौर पर कहना था बीजेपी का सबसे ज़्यादा सीट आ रही है तो बीजेपी का ही मेयर होगा। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से मैसेज दे दिया गया है। तो इसी से पता लग सकता है कि जब ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को लेकर ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई थी कि नंबर्स उनके पास ज़्यादा है, सीट उनके पास ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा मेहनत किया गया तो नंबर उनके पास आ सकता है। और जो बीजेपी की तरफ से एक लंबे समय से सपना देखा जा रहा था मुंबई की सत्ता पे अपना मेयर बैठाने का, वो पूरा हो जाएगा और होता हुआ फिलहाल वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जी अतुल।